गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका 2। और ये बीजीय सर्वसमीका 2 क्या था, तो मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं। a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमने पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका 2। और इस पे आधारित हमने क्वेश्चंस भी किए थे। जैसे क्वेश्चंस के माध्यम से अगर आप रिकॉल करेंगे तो मैंने आपको कराया था 96 का द होल स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा था कि हम इसे 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है, और द होल स्क्वायर लिखा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जहां जहां फॉर्मूला में ए है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में बी है वहां पे 4 हो जाएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करके आंसर बताइए। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। एक बार सभी बच्चे 96 द होल स्क्वायर का आंसर बताएंगे। कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, चैट सेक्शन में आंसर बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 96 द होल स्क्वायर का आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। कोशिश कीजिए। भावना का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। काजल का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, फॉर्मूला में जहां जहां ए है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में बी है वहां पे 4 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 है तो 2, ए की जगह पे 100 आ जाएगा और बी की जगह पे 4 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, माइनस 2 में 4 से गुना करेंगे 8, 8 में 100 से गुना करेंगे 800, प्लस है तो प्लस, 4 चौका 16। तो हम क्या करेंगे, पहले 10,000 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10,016। इसमें से 800 घटाएंगे, ठीक है। तो 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ क्या बचा 9। तो 9,216 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। क्लियर है? आसान था। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे ध्यान से, एकदम ध्यान से पोल सेक्शन में इस प्रश्न को सॉल्व करना है। सभी बच्चों को ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। एकदम ध्यान से प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। फॉर्मूला यहाँ पे भी यही लगेगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको निकालना है 98 का द होल स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख देंगे, 100 माइनस 2 का द होल स्क्वायर लिख देंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है। सभी बच्चे एकदम आराम से पहले सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का। एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बताया है वैसे ही कोशिश करना है, एकदम सही आंसर आएगा। कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड।
कोशिश कीजिए, सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। और एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। खुशबू, आज आपने फिर क्लास को लेट ज्वाइन किया है। आपकी आदत हो गई है क्लास को डेली लेट ज्वाइन करने का, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, अब आप आदत बना ली है लेट ज्वाइन करने का। देखिए, तो हमने अभी क्या देखा, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमें निकालना है 98 का द होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 100 माइनस 2 का द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां फॉर्मूला में a है वहां पे 100 हो जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में b है वहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर है यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 है तो 2, और ए है तो ए की जगह पे 100 आ जाएगा, और बी है तो बी की जगह पे 2 आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है यानी बी की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000, माइनस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और 4 में 100 से गुना करेंगे तो 400, प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब 10,000 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,004 हो जाएगा, और इसमें से 400 घटाना भी है। ठीक है, तो 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचेगा 9। तो 9,604 जो है आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। कंचन मोहित, आज आपने फिर क्लास को लेट ज्वाइन किया है। रेखा नाम से जो बच्चा है, आपने भी क्लास लेट ज्वाइन किया है। खुशबू, आपने भी लेट क्लास ज्वाइन किया है, और सोनू अलवड़िया नाम से जो बच्चे हैं, आपने भी लेट क्लास ज्वाइन किया है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि क्लास अगर समय से जुड़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, लेट जुड़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, अगर आप लोग अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है तो मैं आपको समझा सकता हूं सिर्फ, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9,604। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में जो है पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है आज का बीजीय सर्वसमीका 3, यानी आज हम लोग तीसरी आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं। और तीसरी आइडेंटिटी कौन सा है, तो तीसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये एक आइडेंटिटी है या नहीं है? तो हम पहले इसे चेक करेंगे। तो इसमें पहला वाला आपको हो जाएगा LHS। ठीक है, ये जिसे रेड बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूं, ये आपका हो जाएगा LHS। ठीक है, और जिसे मैं ग्रीन बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका RHS। तो अभी हम चेक करेंगे कि क्या RHS और LHS आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका LHS, और ये हो गया आपका LHS, सॉरी ये ग्रीन वाला RHS, रेड वाला जो है LHS। ठीक है, और ये वाला जो हो जाएगा RHS। अब हम चेक करेंगे कि क्या LHS बराबर है RHS का। तो LHS का क्या यहाँ पे लिखा गया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चेक करेंगे कि क्या RHS के बराबर है या नहीं है। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो a से गुना करेंगे हम a प्लस बी में, a से गुना करेंगे a प्लस बी में, फिर हम गुना करेंगे माइनस बी से, कितना में, a प्लस बी में। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर, a में b से गुना करेंगे तो ab, माइनस a में b से गुना करेंगे तो माइनस ab, अब माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए प्लस ab और माइनस ab कट जाएगा, तो बचेगा क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीजीय सर्वसमीका हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? तो ये कैसे एक बीजीय सर्वसमीका है, क्योंकि इसका एलएचएस बराबर है आरएचएस का। ठीक है, तो यही चीज यहां पर भी किया गया है। अब देखिए a माइनस बी को a माइनस बी से गुना किया गया है तो आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो है आपका आरएचएस के बराबर है। यानी कि एलएचएस बराबर है आरएचएस का, एलएचएस बराबर है आरएचएस का, इसीलिए ये क्या है, सर्वसमीका है, यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी कैसे है। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया गया है, y माइनस टू इंटू वाई प्लस टू पूछा गया है कि क्या होगा। तो आप देखिए हमारा जो फॉर्मूला है, ए की जगह पे y आ गया, बी की जगह पे 2 आ गया, ए की जगह पे y और बी की जगह पे 2। तो जहां जहां फॉर्मूला में ए है वहां पे y हो जाएगा, जहां जहां फॉर्मूला में बी है वहां पे 2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर है तो इसे क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर, माइनस जहां बी स्क्वायर उसे क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर। हो गया ये सॉल्व। तो वाई स्क्वायर ही रहेगा, और 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बताइए, है ना एकदम आसान। तो हमें चीजों को ध्यान देना रहता है, चीजें मुश्किल नहीं होती। ठीक है, क्लियर है ना? अब देखिए आगे देखिए, तो इस प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4। अब मैं इसी पे एक पहले आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, सॉल्व करके बताइए तो सभी बच्चे। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है। देखिए क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला में दे रखा है ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब देखिए थोड़ा सा इससे अलग हट के एक प्रश्न, जैसे ये लिखा गया है, तो एक चीज तो आप लोग को पता ही होगा कि वाई स्क्वायर माइन इक्वल टू सॉरी 1 स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताइएगा, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 स्क्वायर बराबर 1 गुने 1 होता है, यानी 1 गुने 1 बराबर भी 1 होता है, यानी कि 1 बराबर 1 स्क्वायर हो सकता है। तो अब देखिए इस फॉर्मूला को अगर मैं ऐसे उल्टा लिख दूं, ठीक है, पहले ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कर दूं बराबर, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना 999 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 999 का स्क्वायर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ही 1 का स्क्वायर लिखेंगे यानी कि ये फॉर्मूला पे बैठ गया, यहाँ पे ये हो जाएगा ए और ये वाला हो जाएगा बी, तो फॉर्मूला के हिसाब से ए माइनस बी करना है, तो ए का काम कर रहा है 999 माइनस बी का काम कर रहा है 1, इसी प्रकार 999 ए का काम कर रहा है प्लस बी का काम कर रहा है 1, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। 999 में एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 998 गुना 999 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, और आपको इसे गुना करने आता है, 998 में 1000 से गुना करना है, तो 998 को ऐसे ही लिख देंगे, कितना जीरो है, 3 जीरो, तो इस पे 3 जीरो लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा।
समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि कैसे हम लोगों ने इसे किया? एक बार सभी बच्चे कोशिश करेंगे कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? आसान था। ठीक है, अब देखिए कभी कभी ना ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे ऐसे एक प्रश्न दे देगा आपके सामने, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 987 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, और मैं पूछूं कि इसके लिए सर्वसमीका कौन सा यूज करेंगे, हम सर्वसमीका कौन सा उपयुक्त है, कौन सा सर्वसमीका यूज करेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखिएगा, एक है ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक है ए माइनस बी द होल स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है आपका p माइनस क्यू का द होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक है आपका फॉर्मूला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कौन से फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे? देखिए ध्यान से और बताइए। कोशिश कीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑप्शन डी वाला फॉर्मूला जो है यूज करेंगे, क्योंकि आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा या पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए होगा तो ये बी हो जाएगा, ये पी होगा तो ये क्यू हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, और इसी पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। वेरी गुड। चलिए, तो कुछ इसी प्रकार का ये भी सवाल है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पर भी 4 फॉर्मूला लिखा गया है, ध्यान से देखिए और बताइए कौन से फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है, कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रश्न फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आसान सवाल है। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। और एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आ गए। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल था और सिर्फ एक बच्चे का गलत हुआ है। देखिए, अभी अभी मैंने बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम इसे मान ले, यानी इसे हमने ए मान लिया और इसे हमने बी मान लिया, तो इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे आधारित कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। ए स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर की जगह पे क्यू स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी की जगह पी प्लस क्यू, और ए माइनस बी की जगह पी माइनस क्यू। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। बाकी ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये दोनों तो होता ही नहीं है, ये दोनों इस फॉर्मूला पे सॉल्व नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब देखिए कभी कभी प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा और आप लोग कर सकते हैं, बस चिंता नहीं करना है। देखिए पहले तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला आपको तो पता है क्या होता है।
आप या तो a प्लस बी पहले लिख दीजिए और a माइनस बी को आपने बाद में लिख दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात एक ही है, दोनों का मान कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है हम a प्लस बी को पहले लिखें या बाद में लिखें। तो मैं एक को मिटा देता हूं, आप लोग दोनों को सेम ही समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ऊपर में लिख देता हूं a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब क्वेश्चन में आपसे आ जाता है 4x प्लस 3 इंटू 4x माइनस 3, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बताइए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है कि ये पहले रहेगा, ये ऐसे भी हो सकता है 4x माइनस 3 इंटू 4x प्लस 3, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आप जिसके हिसाब से आंसर निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, ठीक है। आप नीचे वाले से निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाले को मिटा दीजिए, बात तो एक ही है। किसी को भी आगे लिख सकते हैं, किसी को भी पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। तीन बच्चों का आंसर आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे करें। अच्छा, एक चीज और, ये चैप्टर आपका आज हम समाप्त कर देंगे आज के क्लास में, और अगले क्लास में यानी अगले सप्ताह में आपका नया चैप्टर नंबर 6 जो है स्टार्ट किया जाएगा। और किसी भी चैप्टर का पहला क्लास जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगली क्लास में सभी लोग समय से जुड़िएगा, जरूर जुड़िएगा, क्योंकि अगले क्लास से हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 6 जो है ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, मंगलवार को जो है आपका क्लास रहता है। चलिए देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इस फॉर्मूला से इसे कंपेयर करें तो आपका a हो जाएगा 4x, b हो जाएगा 3। अगर यहां से भी देखिएगा तो आपका a हो जाएगा 4x और b हो जाएगा 3, यानी कि आपका a क्या हो गया 4x, तो a स्क्वायर है तो हम 4x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b स्क्वायर है तो b हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए 4x का स्क्वायर है मतलब 4x को 2 बार गुणा करना है, 4x गुने 4x, 3 का स्क्वायर है यानी कि 3 को 2 बार गुणा करना है। अब देखिए 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया 16x स्क्वायर माइनस 9। मनीषा का, भावना का आंसर इसीलिए गलत है, नीतीश का भी इसीलिए गलत है कि इन्होंने x स्क्वायर नहीं लगाया। समझ में आ रहा है? रेखा यादव नाम से जो बच्चा है आपका भी इसीलिए गलत है, ठीक है। बाकी बच्चों का सही है। समझ में आया? भावना, मनीषा, नीतीश, रेखा, कैसे आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, इन सभी चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न में और दे रहा हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला? यही अप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और आपको करना क्या है, आपको करना है कि 2x माइनस 4y इंटू 2x प्लस 4y का मान बताना है कि क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, मनीष नाम से जो बच्चा है वेरी गुड, एकदम सही कर रहे हैं आप, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, मनीषा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। भावना का भी आ गया, सचिन नाम से जो बच्चा है आपका भी आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो आपका a हो जाएगा 2x
और b हो जाएगा 4y। अगर यहां से भी कंपेयर करेंगे तो a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 4y। तो फॉर्मूला में जहां a स्क्वायर है वहां पे 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जहां b स्क्वायर है वहां पे 4y का स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है 2x का स्क्वायर यानी 2x गुने 2x हो जाएगा, माइनस 4y का स्क्वायर यानी कि 4y गुने 4y हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने आपको आता है, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, और x में x से गुना करेंगे तो स्क्वायर, माइनस 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। तो ये आपका उत्तर हो गया 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एकदम सही जवाब भी आप लोगों का आया है। तो एक प्रश्न जो है पोल सेक्शन में भी करते हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक प्रश्न जो है हम लोग पोल सेक्शन में करते हैं, ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा। फॉर्मूला हम लोग यही अप्लाई करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और आपको इसी फॉर्मूला पे निकालना है 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q का क्या होगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए गुणा करके लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है, ठीक है? गुणा करके लिखना है, फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं तो इस ऑप्शन में एक जगह ऐसा भी है जहां पे सेम टू सेम फॉर्मूला ही लिख दिया गया है बिना सॉल्व किए। तो एकदम जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से देखिए और फिर आंसर करना है, ठीक है? अभी मैं 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो सभी बच्चे एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। एकदम आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए तब आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। एकदम आराम से, और प्लस माइनस का विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके आंसर में माइनस है तो यहाँ पे भी आंसर में माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो कुछ बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते हैं और गलत हो जाता है, तो ध्यान देना है। अगर इतना भी ध्यान दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है? कि आपके फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा, बीच में माइनस ही रहेगा। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, आसान सवाल है, कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, एकदम सही सही जवाब आया है अभी तक सभी बच्चों का। वेरी गुड, कोशिश करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड, और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर आया है और एकदम सही उत्तर आया है। वेरी गुड, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5, उल्टा हो गया ना, 5 के बाद 4, 3, 2, 1। अभी भी एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है, चलिए आ गया और गलत उत्तर आया, कोई बात नहीं। एक ही बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी का एकदम सही है। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। आपका ए का काम कौन कर रहा है 4p, बी का काम कौन कर रहा है 3q, ए का काम कौन कर रहा है 4p, बी का काम कौन कर रहा है 3q। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर अगर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जहां पे आपका a है वहां पे अब क्या हो जाएगा 4p का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और बी स्क्वायर की जगह पे बी क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। और 4p का स्क्वायर का मतलब क्या है 4p गुने 4p, 4p गुने 4p, माइनस है तो माइनस 3q गुने 3q, ठीक है? अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, अब p में p से गुना करेंगे तो p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, q में q से गुना करेंगे तो q स्क्वायर।
तो ऑप्शन ए देखिए ध्यान से एकदम सेम टू सेम है, 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे 4p स्क्वायर नहीं लगाया गया है, यहाँ पे 3p स्क्वायर नहीं लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा ना कि 3 आएगा, ठीक है, इसलिए सी जो है गलत है, ए जो है करेक्ट है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, आसान था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए कभी कभी फॉर्मूला को उलट दिया जाता है, जैसे अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर कभी कभी प्रश्न में ऐसे आ जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। दोनों ही बात जो है एक ही है, कुछ भी अंतर नहीं किया गया है। तो यहां से प्रश्न कैसे आएगा, तो ऐसे प्रश्न आएगा, देखिए आपको दे देगा 36a स्क्वायर माइनस 49b स्क्वायर। अब इसको आपको इस फॉर्म में बदलना है, बदलिए तो सभी बच्चे, कैसे बदलेंगे कोशिश करके देखिए एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कोशिश करना है, बाकी मैं सिखाता हूं, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए पहले मैं एक समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये जो स्क्वायर है ये पूरे ए पे है, और ये जो बी स्क्वायर है ये पूरे बी पे है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि केवल ए पे स्क्वायर है, और यहाँ पे भी केवल बी पे स्क्वायर है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे। तो पूरे पे स्क्वायर लगाने के लिए हमें इसे क्या लिखना होगा, 6a का द होल स्क्वायर लिखना होगा, तभी जाके ये 36a स्क्वायर होगा, तभी जाके ये 36a स्क्वायर होगा। इसी प्रकार इस पूरे पे स्क्वायर लगाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, 7b का द होल स्क्वायर लिखना होगा, तभी जाके ये 49b स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे अगर हम तुलना करेंगे तो आपका ए का काम कौन कर रहा है, 6a, और बी का काम कौन कर रहा है, आपका 7b। तो फॉर्मूला में a माइनस बी के जगह पे अब क्या हो जाएगा, 6a माइनस 7b हो जाएगा। अब फिर से एक बार माइनस है तो एक बार प्लस हो जाएगा, a प्लस बी है तो 6a प्लस 7b हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को कि हमने इसे कैसे किया, क्लियर है सभी बच्चों को? थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ सकता है, कैसे सोचना है, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा ही सोचना है, और आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, मैं एक बार फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, एकदम आसान, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर होता है तो एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन में 49b स्क्वायर माइनस 64a स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, देखिए ये पूरा ए पे स्क्वायर है कंप्लीटली, और ये भी कंप्लीटली बी पे स्क्वायर है, तो इसे भी हम कुछ इसी प्रकार बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7b का द होल स्क्वायर हो जाएगा,
और इसे भी कंप्लीटली बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8a का द होल स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे आपका a का काम कौन कर रहा है 7b और b का काम कौन कर रहा है 8a। तो जहां जहां फॉर्मूला में a है वहां पे 7b कर दीजिए, जहां पे b है वहां पे क्या कर दीजिए 8a कर दीजिए। तो 7b प्लस 8a, 7b माइनस 8a, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। 7b प्लस 8a इंटू 7b माइनस 8a, आसान सवाल है। ठीक है, एक सवाल और कर दीजिएगा एकदम आराम से, यहीं पे मैं दे देता हूं। सवाल है 81a² माइनस 64b² हो तो क्या लिखेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 81a² माइनस 64b² हो तो क्या लिखेंगे? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही है। बाबूलाल नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है आंसर आपका। वेरी गुड। मनीषा का, रेखा का, मनीष का एकदम सही आंसर है। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, आसान सवाल है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आप लोग को पता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 9a का द होल स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं 8b का द होल स्क्वायर, और ये हो गया a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, तो 9a प्लस b हो जाएगा आपका 8b, एक बार घटा देंगे 9a माइनस 8b। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है किसी भी बच्चे को तो मुझे बताइएगा। सोनू अलोड़िया आपने दोनों ही माइनस कर दिया, एक प्लस में रहता है एक माइनस में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में भी कीजिए, ध्यान से देखिए। आप लोग पढ़े हैं यही फॉर्मूला, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पे अगर आपको दे दिया गया है 49a² माइनस 64b², तो इसे हम क्या लिखेंगे? कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करना है। तो एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपके इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, यानी ये चैप्टर 2 जो आप एक महीने से पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो अंत भला तो सब भला। कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत ना हो। ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से कोशिश करेंगे, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए। चैप्टर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। अच्छा, आप लोग ऐसी कहावत सुने हैं, अंत भला तो सब भला? यस सर। सुने हैं ना? यस सर। हमारे बिहार साइड भी ऐसे कहावतों का बहुत यूज होता है। यस सर। अगला चैप्टर कौन सा शुरू करवाओगे? चैप्टर नंबर 6 ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। अभी थोड़ा सा मैं आप लोग को ज्योमेट्री बताऊंगा क्योंकि अभी समय है। और 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है, तो उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जल्दी से उत्तर करेंगे, फिर हम लोग जो है थोड़ा सा अगला चैप्टर जो है देखेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 2 बच्चों का और उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चे कोशिश करें।
एक बच्चे का गलत उत्तर हो गया है, कोई बात नहीं, और एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, चलिए 2 बच्चों का उत्तर जो है गलत हो गया है। देखिए कैसे करते हैं, वो दोनों बच्चे अगर बता देते, एक बच्चे ने ए आंसर किया है जो कि गलत है, एक बच्चे ने डी आंसर किया है जो गलत है। तो जो भी बच्चे ने ए और डी आंसर किया है, क्या आप बताएंगे? देखिए आप बताओगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर आप यहाँ बताओगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा और बेहतर तरीके से। जिनका भी गलत है आप एक बार बताइए चैट सेक्शन में या माइक ऑन करके कि सर हमने ए को आंसर किया या डी को, क्योंकि ए और डी आंसर करने वाले बच्चों का ही आंसर गलत है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो हम इसे क्या करेंगे, ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7a का द होल स्क्वायर। और यहाँ पे 64b स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख देंगे, 8b का द होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस। अब आपने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। तो 7a प्लस 8b हो जाएगा एक बार, और एक बार घटा देंगे 7a माइनस 8b हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 बच्चों का गलत है। आज जो भी बच्चे हैं जिनका गलत है आप माइक ऑन करके पूछेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता हूं। ठीक है, मन में डाउट नहीं रखना, डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और यहीं पे आपका ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर मैं आप लोग को बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो गया। अब हम अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो 1 मिनट रुकिएगा, स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस 1 मिनट। अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगा, चिंता नहीं करना है। देखिए यस सर। अब आपका अगला चैप्टर जो है वो है आपका लाइंस एंड एंगल। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स। अब आप कहेंगे सर इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी हो जाएगा रेखाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं और अगले क्लास में जो है इसे पूरे डिटेल में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी इसका स्लाइड नहीं है मेरे पास, जो कि अगले क्लास में। और ये आपका चैप्टर है RM06, RM06। ठीक है, तो इसे हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि भुजा क्या होता है, साइड क्या होता है। ठीक है, भुजा पढ़ने के बाद हम कोण के बारे में पढ़ेंगे कि कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है। तो भुजा में थोड़ा सा आप लोग को बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बना दूं ये त्रिभुज, ठीक है, या फिर मैं यहाँ बना दूं चतुर्भुज, ठीक है, या फिर यहाँ पे मैं बना दूं पंचभुज। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ये त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक भुजा ये हो गया, एक ये, एक ये, तो ये भुजा है। ये चतुर्भुज कितने भुजा से मिलकर बनता है, 4, 1 2 3 4, तो ये 4 भुजा से मिलकर बना है। पंचभुज कितने भुजा से मिलकर बना है, 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज हो गया। यानी किसी आकृति में भुजा जो है वह रेखाखंड होता है जो आकृति के 2 शीर्षों को जोड़ता है। यानी यहाँ पे एक शीर्ष ये दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है, और ये इधर में जोड़ दिया, ठीक है, एक ये जोड़ दिया। तो जहां पे 2 भुजाएं मिलती है ना, जहां पे 2 भुजाएं जो है 2 आकृतियों के जो शीर्ष मिलते हैं, ठीक है, तो वहीं से भुजा का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहां मिला एक, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, तो ये 4 भुजा हो गया। यहाँ पे कितना मिला, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 भुजा हो गया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज हो गया। यानी कि जब 2 शीर्षों को जब जोड़ते हैं तो वहां एक भुजा का निर्माण होता है। जब 2 शीर्ष आपस में जुड़ते हैं तो वहां पे एक भुजा का निर्माण होता है। जैसे ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया तो एक भुजा बन गया। अगर मैं फिर यहाँ पे एक जोड़ दिया तो ये 2 भुजा बन गया। अब फिर इसे आगे मिला दूंगा तो ये 3 भुजा बन गया। ठीक है, तो भुजा आप लोग समझ गए होंगे कि भुजा क्या होता है। अगर इसी तरीके से बात करें हम कोण का, क्या बात करें, कोण का,
तो दो रेखाओं के मिलने पे एक कोण का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये एक रेखा है, फिर ऐसे ही मैं एक रेखा और खींच दूं तो यहाँ पे जो ये बना ये क्या हो गया, कोण हो गया। क्या हो गया, कोण हो गया। इसी प्रकार में ये एक रेखा है और एक रेखा यहां से खींच दूं तो ये जो बन गया क्या हो गया, कोण हो गया। क्या हो गया, कोण हो गया। यानी दो रेखाओं या दो रेखाखंड या दो किरणों के मिलने से क्या बनता है, एक कोण का निर्माण होता है। तो रेखा, किरण, इसमें क्या अंतर होता है, रेखाखंड, इसमें तीनों में क्या अंतर होता है, ये आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस आपको समझना है कि दो ऐसी लाइन या रेखा मिलती है तो जो ये बीच में निर्माण होता है इसे कोण कहते हैं, ये जो बीच में निर्माण होता है कोण कहते हैं, ये जो बीच में निर्माण हुआ कोण है, ये भी बीच में मिला जो कोण। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये क्या हो गया, कोण क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, भुजा क्या होता है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे की क्लास में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि रेखा क्या होती है, कोण क्या होती है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है। इसी चैप्टर में हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग